Hello everyone. As you all know that we are discussing our chapter 2nd of class 10th chemistry, that is acids, bases and salts. अभी तक की क्लासेस में अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कवर अप कर लिया था एसिड्स, बेसिस एंड इंडिकेटर्स। एसिड बेसिस में भी हमने उनकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो एसिड और बेस की रिगार्डिंग पढ़ी जाती है वो सब हमने कवर अप कर ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 11th क्लास में भी यूज होगा एंड यू मस्ट नो दिस, दैट इज बेसिसिटी ऑफ एसिड एंड एसिडिटी ऑफ बेसिस। तो क्या मतलब होता है, क्या डेफिनेशन होती है, किस एक्सटेंट में इनको बोला जाता है, कैसे ये कैलकुलेट किया, हम आज अभी वो सभी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो शुरुआत करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। जब हम HCl एसिड की बात करते हैं, HNO3 की बात करते हैं, तो हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देखा था दैट HCl एसिड को जब भी किसी बेस के साथ रिएक्ट किया जाता था तो ये अपने कितने हाइड्रोजन को आयनाइज करता था टू फॉर्म अ सॉल्ट। सिर्फ एक हाइड्रोजन को ना, ये अपने कितने हाइड्रोजन को यूज करता था, सिर्फ एक हाइड्रोजन को यूज करता था, सॉल्ट की फॉर्मेशन कर देता था एंड वाटर की फॉर्मेशन कर देता था। सिमिलर प्रोसेस होती थी, सेम यही प्रोसेस होती थी इन केस ऑफ HNO3। HNO3 भी क्या करता था, जब भी ये किसी बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोसीड करेगा देन इट विल यूज ओनली इट्स 1H+ जो आयनाइज होता है। तो देखो इस कंटेक्स्ट में क्या बोल दिया जाता है इनके रिगार्डिंग, इस सारे संदर्भ में क्या बोल देते हैं हम कि ये जो एसिड्स हमने लिए ये क्या होते हैं, मोनोप्रोटिक एसिड होते हैं। इनको क्या बोल दिया जाता है, दैट दीज आर मोनोप्रोटिक एसिड्स। मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है, इस मोनो का मतलब होता है वन, और जो प्रोटिक वर्ड होता है दिस प्रोटिक वर्ड रिजेंबल्स प्रोटोन। प्रोटोन ये प्रोटोन को रिजेंबल करता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही आयनाइज्ड प्रोटोन है ना जो यूज हो रहा है इनके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो हम इनको क्या बोल देते हैं दैट दीज एसिड्स आर मोनोप्रोटिक एसिड। ऐसे ही डाइप्रोटिक एसिड्स होते हैं, ट्राइप्रोटिक एसिड्स होते हैं ना, ठीक है, H3PO4 ट्राइप्रोटिक एसिड होता है, H2SO4 डाइप्रोटिक एसिड होता है, क्योंकि ये 2 और 3H+ आयन को आयनाइज करते हैं इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, किसी बेस के साथ रिएक्ट करने के लिए। अब देखो क्या चीज होती है कि हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड, ठीक है। बेसिसिटी ऑफ एसिड, सबसे पहले तो डेफिनेशन पता रहे दैट व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ एसिड। ये समझ आ गया आपको कि हम इनको क्यों बोल रहे थे मोनोप्रोटिक एसिड, हम इनको क्यों बोल रहे थे डाइप्रोटिक एसिड, समझ गए ना, ठीक है। अब देखो बेसिसिटी ऑफ एसिड की डेफिनेशन क्या होगी, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन एनी एसिड, ठीक है, किसी भी एसिड में कितने हाइड्रोजन एटम रिप्लेसेबल प्रेजेंट रहते हैं, जो रिप्लेस किए जा सके, जो आयनाइज किए जा सके, ठीक है, इन एनी एसिड विच इट प्रोड्यूसेस एज H+ आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, वो होती है बेसिसिटी ऑफ एसिड। देखो सरल शब्दों में अगर बताएं सिंपल लैंग्वेज में तो ये बोलना चाह रहे हैं कि बेसिसिटी ऑफ एसिड देखो भैया वो H+ एटम होते हैं, वो सॉरी H+ नहीं, वो हाइड्रोजन एटम होते हैं जो किसी भी एसिड में प्रेजेंट हो, रिप्लेसेबल हो, क्योंकि जब उस एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाए या उसको एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया जाए तो वो उन हाइड्रोजन एटम को किस फॉर्म में आयनाइज कर सके, H+ की फॉर्म में दे सके। तो क्या बोल दिया जाता है इनको, जितने हाइड्रोजन एटम वो उतनी ही उस एसिड की क्या हो जाती है, बेसिसिटी हो जाती है, ठीक है। कुल मिला के मेन मुद्दे की बात इज हाइड्रोजन एटम, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इन एनी एसिड इज जस्ट द बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड, ठीक है, क्योंकि जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है ना वो उतने ही H+ आयन को क्या करेगा, रिलीज करेगा, आयनाइज करेगा। तो वो बस अपने दिमाग में बैठ जाए बात। अब देखो जब बेसिसिटी की बात करेंगे तो अब क्या बोलने लग जाते हैं हम बोलने लग जाते हैं मोनोबेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक, ऐसे ये वर्ड यूज करने लग जाते हैं। तो हम जब मोनोबेसिक वर्ड यूज करेंगे तो मोनोबेसिक वर्ड यूज किस तरह किया जाता है, कब हम मोनोबेसिक वर्ड यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम ले HCl एसिड, ठीक है, हमने ले लिया HCl एसिड, कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा ये, कंप्लीटली आयनाइज होके, क्योंकि
स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, कंप्लीटली आयनाइज हो गए, ये देगा अपने को H+ एंड Cl-। अब देखो कितने हाइड्रोजन एटम इसके पास थे, 1। कितनों को कन्वर्ट किया इसने आयन में, 1। दैट मीन्स इसकी बेसिसिटी कितनी आ गई, 1। और इसको क्या बोल दिया जाएगा, मोनोबेसिक। ठीक है, इसको क्या बोल दिया जाएगा, मोनोबेसिक। अब देखो, पर चलो कोई बात नहीं, पर ये करो फिर बताते हैं ये HCl। ऐसे सिमिलरली मैं H2SO4 की बात करूं, ठीक है, H2SO4 के बारे में बोल दें, that H2SO4 जब ये आयनाइज होगा then it will give 2H+ plus SO4 2-। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो कितनी बेसिसिटी आई, 2, और बेसिसिटी इज 2, तो इसको बोल दिया जाता है डायबेसिक। ठीक है, दिस इज डायबेसिक। सिमिलरली हम H3PO4 की बात करते हैं, H3PO4 में क्या बोल दिया जाता है, that it will give 3H+ plus PO4 - 3, तो ये क्या लिबरेट कर देगा, 3H+ लिबरेट करता है, तो वो क्या हो जाती है, उसकी बेसिसिटी 3 एंड इट विल बिहेव एज ट्राइबेसिक। अब देखो एक बात बिल्कुल मगज में बैठ जाए या पल्लेगान बांध लेना, हम कभी भी किसी कंपाउंड में या किसी भी एसिड में कितने हाइड्रोजन है, दैट विल नॉट इंडिकेट इट्स बेसिसिटी। ठीक है, वो कभी उसकी बेसिसिटी को इंडिकेट नहीं करेगा। कैसे बोल रही हूँ मैं, क्यों बोल रही हूँ, इसका कारण देखो, हमने एसिड हम ये भी पढ़ते हैं, CH3COOH, इट इज ऑल्सो एसिड ना। तो ये क्या करेगा, जब भी इसको करेंगे आयनाइज करेंगे, तो ये क्या देगा, H+ plus CH3COO-। अब मेरे को एक बार बताओ, यहाँ पे कितने, तो तुम लोग ये बोल रहे हो कि यहाँ बेसिसिटी है 1, और कितने ये बोल रहे हैं महाशय कि यहाँ पर बेसिसिटी है 4। जिन्होंने इनमें बेसिसिटी ये देखी कि इधर एक हाइड्रोजन है, जो जैसे हम डेफिनेशन में शुरुआत कर रहे थे, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन एन एसिड। ठीक है, तो वो रिप्लेसेबल वर्ड को मार्क करो, ये वर्ड ध्यान रहे, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ बेसिसिटी ऑफ एसिड। ठीक है, तो क्या कितने लोग बोल रहे थे यहाँ पे कि इस हाइड्रोजन को देख के कि यहाँ पे बेसिसिटी 1 है, कितने लोग यहाँ बोल रहे थे कि यहाँ पे बेसिसिटी 2 है, उनको सबको यहाँ पे भी बेसिसिटी कितनी लगेगी, 4 बेसिसिटी लगेगी, टेट्रा बेसिक लगेगा ये भी। बट एक्चुअली यहाँ पे बेसिसिटी होती कितनी है, 1, एंड इट विल बिहेव एज मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, वो किस लिए मोनोबेसिक हुआ, क्योंकि कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम को H+ आयन के फॉर्म में आयनाइज कर रहा था, 1 ना। दैट मीन्स कि इसकी बेसिसिटी कितनी है, 1 है। कैसा रहेगा, मोनोबेसिक रहेगा। यूं नहीं बोलेंगे कि यहाँ बेसिसिटी 4 रहेगी, टेट्रा बेसिक होगा। ठीक है, ये चीज नहीं बोले, सिर्फ इनकी वजह से ही हम बोलते हैं दैट द गिवन एसिड इज मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक और टेट्राबेसिक, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, वो एग्जांपल पे डिपेंड करेगा। तो ये होती है अपनी बेसिसिटी ऑफ एसिड। एंड अब इनके एग्जांपल्स की, किन किन एग्जांपल्स के थ्रू इनको पढ़ा जाता है। अब हम बात करते हैं एसिडिटी ऑफ बेसिस। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस एसिडिटी ऑफ बेसिस। तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, डेफिनेशन क्या होगी, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल। ठीक है, most important thing is this word replaceable, hydroxyl groups present in a base। किसी भी बेस में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, और which is produces as OH- ion when it is dissolved in water। जो मतलब रिप्लेसेबल OH एटम थे इसके अंदर, जो हाइड्रोक्सिल एटम्स थे, ग्रुप्स थे, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ही क्या करते हैं, ये आयनाइज करते हैं। तो दोज नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स वो क्या होंगे, वो बेसिक एसिडिटी होती है बेसिस की। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देखते थे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इन एनी एसिड, यहाँ पे देखेंगे रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट इज OH, वही आयनाइज होंगे, वो उन्हीं की फॉर्म में उनको आयनाइज करेगा। गेट इट। देखो एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा। हमने लिया NaOH, NaOH जब डिसोशिएट होगा देन इट विल गिव Na+ and OH-।
ठीक है, ये देगा। अब यहाँ पे लकीली we have one hydroxyl group in left hand side and one hydroxyl group in right hand side as well. अब हमें तो देखो आयनाइजेबल जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको देखना है, क्योंकि उतने ही तो रिप्लेस करके वो आया होगा, उतने ही तो रिप्लेस हुए होंगे। तो यहाँ पे कितने हैं 1 OH माइनस, तो यहाँ पे इसकी एसिडिटी कितनी आ जाएगी, बेस की एसिडिटी कितनी आ जाएगी 1। क्या बोल दिया जाता है इसको, मोनो एसिडिक बेस। गेट इट। सिमिलरली हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, CaOH2, it will give Ca+2 plus 2OH minus। यहाँ पे भी in left hand side 2 hydroxyl groups are present which are replaceable and ionizable in form of OH minus ions, so that we can say कि यहाँ पे एसिडिटी कितनी हो गई 2, which indicates that it is diacidic base। Similarly in case of aluminium hydroxide, अब ये करना है अपने को खुद से, ठीक है। इसको होमवर्क समझ लो, इसको प्रैक्टिस के लिए समझ लो, whatever you feel comfortable with, ठीक है। ये हो गया अपना कंप्लीट बेसिसिटी ऑफ एसिड्स एंड एसिडिटी ऑफ बेसिस। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर विच विल बी पीएच स्केल, ठीक है। वो इंडिकेटर का टाइप होता है, हम उसको बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे पीएच स्केल के बारे में। अभी के लिए हमारा जो एसिड बेस था मेरी तरफ से वो बिल्कुल कंप्लीटेड, जो मतलब क्लास 10 का जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग। सो बिफोर स्किपिंग दिस वीडियो एंड बंद करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब, like, share and also share your views in comment section. Thank you.